अनीश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अनीश अपने परिवार के साथ एक बड़े शहर में नौकरी की तलाश में आई हुई थी। वो शहर की भीड़ भाड़ और ऊंची इमारतों के बीच उसे एक पुराना और सुमसाम मकान किराए पे मिला। मकान देखने में पुराना था लेकिन उसकी जरूरतों के हिसाब से वो ठीक था। मकान मालिक ने उसे एक चेतावनी भी दी थी कि रात के समय तीसरी मंजिल पर मत जाना। अनीश ने इस बात को मजाक समझा और कोई भी ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन धीरे धीरे रात के समय उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी के चलने की आवाज, किसी की आहट और किसी के फुसफुसाने की आवाज। एक रात अनीश और उसके पति सो रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अनीश डरते हुए देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन पड़ोसियों से पूछने के बाद, बातचीत करने के बाद पता चला कि उस मकान में जो पिछले परिवार रह रहे थे वो एक रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। तब से इस मकान में लंबे समय तक कोई नहीं टिक पाता है। अनीश ने मकान मालिक की बातें अब गंभीरता से लेनी शुरू कर दी थी लेकिन एक रात उसकी उत्सुकता ने उसे घेर लिया। वो तीसरी मंजिल की ओर बढ़ी और सीढ़ी पे हर एक कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तीसरी मंजिल पे पहुंचने के बाद उसे दरवाजे के पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर का नजारा देखकर अनीश के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। उसके सामने एक आदमी की धुंधली सी परछाई उसे दिखाई दी जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अनीश ने भागने की भी कोशिश करी लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। उसके कानों में धीरे से आवाज आई, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। अनीश ने डरते डरते पलट कर देखा। अब वो परछाई उसके सामने थी। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। अगले दिन अनीश और उसका परिवार उस मकान से गायब थे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले परिवार गायब हो चुके थे। अब उस मकान में कोई नहीं रहता लेकिन रात के समय वहां से हंसने की और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती